हेलो स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर अभी आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे रे ऑप्टिक्स में। हमने 2 वीडियोस पहले किए थे इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम करेंगे वो है डिस्पर्शन के ऊपर। तो डिस्पर्शन पे कुछ बढ़िया से क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो अभी पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चैप्टर्स के जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस है वो देखेंगे। उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा यहां पर, ठीक है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट? ठीक है, करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें पता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होता है सॉरी, म्यू माइनस 1 इंटू ए के इक्वल होता है ना। ये क्या हो गया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन हम बात करें अगर यहां पर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट, और ये प्रिज्म एंगल होता है। तीन चीजें हमारे पास, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे किस चीज की, हमें यहां पर यही डेल्टा के बारे में बात करना है। अगर हम बात करें म्यू फॉर रेड इज लेस देन म्यू फॉर वॉयलेट, है ना। रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है वॉयलेट के लिए फॉर ग्लास प्रिज्म, यानी कि जब ग्लास प्रिज्म से जब इन दो लाइट्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स को हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको क्या पता लग रहा है कि डेल्टा जो है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। इसका मतलब क्या है कि अगर म्यू आर लेस देन म्यू वी है, ठीक है, तो इट मींस जो डेल्टा होगा हमारे पास, राइट, डेल्टा फॉर रेड इट विल बी लेस फॉर डेल्टा फॉर वॉयलेट। क्लियर होगी बात, है ना। कि क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रेड इज हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, therefore deviation for red is less than the violet. Clear? Okay, second question है, देखो, a glass prism is immersed in water, what happened to the value of angle of minimum deviation? देखो क्या समझना है हमें यहाँ पर, बड़ा सिंपल सी बात, कि अगर हमारे पास ये प्रिज्म है ना, जो हम ग्लास प्रिज्म है और बाहर एयर है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यूज होगा। और अगर हमारे पास अब प्रिज्म को वाटर में ले जाते हैं तो बाहर जो हमारे पास मीडियम आ गया वाटर, यानी कि रे जो है वाटर से प्रिज्म जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। बात समझ में आ गई। हमें क्या पता है जी, वाटर इज डेंसर देन एयर, तो इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि म्यू जी डब्ल्यू जो हमने लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हमारा जो प्रिज्म फॉर्मूला था, प्रिज्म फॉर्मूला क्या कह रहा है, आपको याद होगा प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय टू के इक्वल होता है। यही वैल्यू है हमारे पास। तो क्या पता लगा कि म्यू जो है वो डेल्टा एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका हमारे पास म्यू ज्यादा है ना, उसका डेविएशन भी ज्यादा है, और जिसका कम है उसका डेविएशन कम है। तो क्या पता लगा, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे तो, कि जो डेल्टा एम किसकी कौन सी कॉम्बिनेशन है, जो वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन है, अब वो लेसर हो गया डेल्टा एम फॉर एयर ग्लास कॉम्बिनेशन। क्लियर होगी बात ये सबको। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, प्लॉट द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट रेज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ये तो आपने डेरिवेशन में भी यूज किया है ना, जब आप प्रिज्म फॉर्मूला बनाते हैं तो आपने ये किया ही हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, कैसा ग्राफ बनता है, यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ठीक है,
और यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब आप एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं तो आपका ग्राफ कैसा आता है, यू शेप्ड ग्राफ आता है ऐसे। ठीक है, और इससे आपको क्या पता लगता है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जहां पर हमारे पास डेल्टा जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए इसको मिनिमम बोलते हैं। क्योंकि और कोई भी वैल्यू डेल्टा के लिए, मान लो यहां वैल्यू डेल्टा है, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दो आएंगे। ठीक है, इसीलिए उसको मिनिमम डेविएशन बोला जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये ग्राफ वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये तो करना है, डेरिवेशन में भी काम आता है और इस तरह के क्वेश्चंस में भी काम आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आउट ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट्स फॉर विच कलर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्रेटर। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाले में भी ऐसे ही किया था। क्या किया था कि आपके पास ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेविएशन पे भी, देखो उसका रिवर्स ले लिया हमने। बात समझ में आ रही है? जब हम प्रिज्म बनाते हैं इस तरह से और हम यहां से अगर मान लो व्हाइट लाइट को लेके जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले इस तरह से अगर मान के चले, ठीक है, यहां पर ये वॉयलेट के लिए होता है और ये रेड के लिए होता है, यानी डेविएशन सबसे कम किसकी होगी पूरे स्पेक्ट्रम में, बोलो डेल्टा आर जो होगा, ठीक है, वो लेस देन डेल्टा वी है। अब वॉयलेट भी है, अगर ब्लू भी होगा तो ब्लू भी बीच में ही है, यहां पर बीच में आएगा कहीं पर। ठीक है, ये ब्लू के लिए आ जाएगा। तो सेम चीज हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा आर जो है वो लेसर है डेल्टा किससे, बी से, है ना। डेल्टा आर जो है वो लेस है डेल्टा बी से। अगर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वही हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर का उस ग्लास में वो लेसर होगा डेल्टा फॉर किसका, सॉरी म्यू फॉर बी। ये म्यू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि म्यू फॉर आर जो होगा वो लेस देन म्यू फॉर ब्लू होगा फॉर द सेम क्लास। अब आपको ये याद रखना है, वही सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कि जो हमारे पास डेल्टा होता है वो म्यू माइनस वन इंटू ए के इक्वल होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म एबीसी एज शोन, मैं बना दूंगा अभी। द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास with critical angle of 41 degree. Trace the path of the rays from P and Q parallel to the hypotenuse. ये बनाना है। ठीक है बच्चों, समझते हैं इसको क्या क्वेश्चन है, किस तरह से हमें इसको करना है। कि हमारे पास मान लीजिए ये एक प्रिज्म आ रहा है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है और उसके बाद में हमारे पास ये दोनों जो है, ध्यान में रखिएगा, ये बेस बनाएंगे, है ना। ये बेस जो है ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट, मतलब इस केस में बेस जो है वो हाइपोटेनियस हो गया। आपके पास यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब यहां से सपोज करो ये एक रे जाती है, ये एक रे जाती है जो इसके ऊपर फॉल करती है। अब आप नोट करो कि अगर कोई भी रे यहां पर जाएगी तो ये रेयरर टू डेंसर यानी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो, तो ये एंगल जो बनेगा ना ये वाला, ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 41 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस बनेगा ना ये एंगल। तो ये यहां पर क्या शो कर रहा है 41 से ज्यादा, इसलिए यहां पर तो TIR आ जाएगा, तो ये इस तरह से जाएगा। क्लियर है? और उसी तरह से जैसे ये एंटर किया था वैसे ही ये बाहर निकलेगा, यानी कि पैरेलल इस तरह से। बात समझ में आ रही है? अब वही सेम प्रोसीजर जो है वो नीचे वाली रे भी जो है वो करेगी, तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, राइट। तो आपके पास जो फाइनल आया वो क्या हुआ, अगर ये पी क्यू है तो आप नोट करो पी वाली लाइन अगर ये थी तो नीचे हो गई है, तो एरो अब हमें कैसे, इमेज का एरो ऐसे बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये पी डैश नीचे हो गया, क्यू डैश ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल हमने रे डायग्राम बना दिया इस चीज को लेके, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इस तरह से डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। In the following table gives the value of angle of minimum deviation for different values of angle of incidence for a triangular prism. तो ये वैल्यू दे रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 है तो उस टाइम पर एंगल ऑफ डेविएशन 60 है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये आपको दे रखा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि
हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इमर्जेंस लाइकली टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहां पर हमें ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होता है जब हमारे पास डेविएशन जो होती है वो मिनिमम होती है। जो यहां पर कितनी आ रही है पूरे में चेक करोगे तो यहां पर आ रही है यानी कि 40 डिग्री, और उसने पूछा है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा 52 डिग्री होगा। तो इस केस में जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा 52 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। और वो कह रहा है कि इसी चीज को सेकंड पार्ट में उसने बोला इसी चीज को आप डायग्रामेटिकली शो करके दिखाओ, तो वो भी इजी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपके पास है। आपने एक प्रिज्म ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं कहीं पर भी ये नॉर्मल बना रहा हूं पहले, क्योंकि मुझे पहले ये 52 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो सपोज करो ये इस तरह से किया मैंने और ये एंगल 52 डिग्री है, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद में ऑब्वियसली ये पैरेलल जाएगी हमारे पास, ठीक है। पैरेलल जाने के बाद जो एंगल हमारे पास आना चाहिए डेविएशन का वो 40 आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये एंगल 40 डिग्री आपको दिखाना है, और यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है ये 52 डिग्री। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो ये सिचुएशन है उसके हिसाब से हमने ये प्रिज्म भी ड्रॉ कर दिया, उसमें कोर्स ऑफ रेज भी ड्रॉ कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 moves parallel to the baseline of the prism inside it, find the angle of incidence। तो पहली चीज तो याद रखनी है प्रिज्म से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, और वहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। अब जरा इस सिचुएशन को समझते हैं, सॉल्व करना तो इजी है हमारे पास। तो ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, पैरेलल टू बेस जा रही है यहाँ बीच में, ये तो क्लियर हो गया। तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और रेयरर टू डेंसर है तो बेसिकली क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंड्स टूवर्ड्स हमारे पास दिखाना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने ये एक रे जो है वो ले ली है जो एंटर कर रही थी और उसी तरह से निकलेगी भी, इसको भी हम छोड़ दें, निकलने वाले से प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलैटरल प्रिज्म है, ये 60 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप किसी भी फॉर्मेशन से इसको कर सकते हैं। वैसे तो यहीं से ही क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है, यहीं से ही क्लियर हो गया, क्योंकि अगर ये 30 है, अब आपने ज्योमेट्री से करना है ज्योमेट्री से कर लो, नहीं तो आप सिंपल यूज कर लो कि म्यू जो है वो साइन आई बाय साइन आर के इक्वल होता है। √3 की वैल्यू आपके पास ये साइन आई हो गया और ये साइन 30 हो गया। साइन 30 कितना होता है, आर की वैल्यू 30 आ रही है ना हमारे पास, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो √3 इंटू 1/2 साइन आई हो गया, ये √3/2 हो गया, तो आई कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो एक तरीका ये भी था, एक तरीका हम यहाँ पर वैसे भी कर सकते थे कि हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते उससे सिंपल ज्योमेट्री से भी, ठीक है। क्लियर है ना, ये 60 है तो ऑटोमेटिकली, ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाता 60, राइट। और कैसे मिलता है अपने सोचना अपने आप, ठीक है। The angle of dispersion between the red and violet colors produced by a flint glass prism of refractive index, रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री है ना, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बेसिकली, तो वो ए की वैल्यू होगी एक तरह से 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ प्रिज्म फॉर यूज्ड वायलेट कलर, यानी कि म्यू फॉर वायलेट इज 1.622 और म्यू फॉर रेड है ना, पहला वाला एक मिनट यहाँ पर यूज्ड फॉर यहाँ रेड होना चाहिए, तो यहाँ पर ये रेड के लिए ले लो और यहाँ पर वॉयलेट के लिए ले लो, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 1.663 होना चाहिए। कैसे कॉमन सेंस भी है ना कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेड से, तो इसलिए ये भी याद रखना। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, वो क्या कहता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के इक्वल होता है। ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है,
ठीक है, किसके इक्वल होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए। बस ये काम करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि कुछ चीजें आपको क्वेश्चन करते करते याद आ जाएंगी। 1.663 माइनस 1.622 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका एंगल आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो 1.622 था, तो 140.0 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2.46 डिग्री के इक्वल, राइट। ठीक है जी, क्वेश्चन है देखो, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस and if the angle of emergence is 3/4 times angle of prism, यानी कि this is 3/4 times angle of prism, इक्विलेटरल है तो a की वैल्यू तो हमारे पास 60 डिग्री हो ही गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हम इसको करेंगे 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45 डिग्री आ गया, राइट। पहली चीज आ गई। और हमारे पास जो r होता है ना, r किसके इक्वल होता है, वो a/2 के इक्वल होता है ना, याद है ना ये सारा का सारा। तो r जो है वो a/2 के इक्वल हो गया, तो a कितना है 60, 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास म्यू जो है वो साइन i बाय साइन r के इक्वल होता है, यानी कि साइन i की वैल्यू 45 डिग्री हो गई और साइन r की वैल्यू साइन 30 हो गई। साइन 45 is 1/√2 और साइन 30 is how much, साइन 30 is 1/2, तो you have 2/√2 which is √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, √2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यहां पर ये क्वेश्चन करने से आपके पास बहुत सारे जो फॉर्मूले थे ना प्रिज्म से रिलेटेड, डिस्पर्शन से रिलेटेड, वो क्लियर हो गए, है ना। बहुत सारी बातें क्लियर हो गई इन 10 क्वेश्चन को ही करने से। ठीक है, क्या क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा किसका कम होता है, किस कलर का मतलब ज्यादा किसका कम होता है, डेविएशन किसकी ज्यादा किसकी कम होती है। ठीक है, और किस तरह से अगर मीडियम चेंज होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आता है, ए चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे रिलेटेड है, हम किस तरह से प्रिज्म फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसी तरह से ही मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं कि आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट्स की भी क्विक रिवीजन भी हो जाए और आपका काम हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं आपका बहुत सारा फायदा कर रहा हूं, तो थोड़ा मेरा भी करो, शेयर करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, राइट। और लोगों को बताओ कि यहाँ पर आपके लिए अच्छा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं है, जैसे टाइम पास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है, एंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं इस तरह से ही हूं, लेकिन मैं बहुत कॉम्पैक्ट वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं सो दैट आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सके और फायदा उठा सकें। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।